हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका ईयर 2022 में आया हुआ सोशल जस्टिस सेक्शन से, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। इस बात पर आपको चर्चा करनी है 250 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ये बताना है कि भारत के जो समाज के वंचित वर्ग और गरीब हैं, उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसके साथ हमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की भी आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो भारत है जनसांख्यिकी लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है, यानी कि इसमें जो 15 से 59 आयु वर्ग का जो अनुपात है कुल जनसंख्या में वह ज्यादा है, यानी कि भारत की जो अधिकांश आबादी है वह युवा वर्ग की है। अगर हम बात करें भारत की इकोनॉमी के बारे में, तो सांकेतिक जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी के अनुसार भारत का स्थान विश्व में 5th नंबर पर है। अगर हम बात करें क्रय शक्ति समानता यानी कि परचेज पावर पैरिटी के अनुसार, तो जो भारत का स्थान है पूरे वर्ल्ड में वह तीसरे नंबर पर आता है। तो ये तो हो गए हमारी इकोनॉमी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें इसके विपरीत, तो दूसरी तरफ जो महंगाई का अनुमान लगाया गया है वह 6.7% के आसपास लगाया गया है। इसके साथ ही जो सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो कुल बेरोजगारी दर है वह 6.8% के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा है। इसके साथ ही जो पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं, जो कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद भारत की जो आबादी है गरीबी में रहती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो जो हमारे भारत में कई सारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी कई सारी जो आबादी है गरीबी में रहती है, तो उसके लिए हमें महंगाई और बेरोजगारी की कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। और इससे होगा क्या कि ये मांग आपूर्ति श्रृंखला सकारात्मक विकास चक्र में सुचारू रूप से कार्य करने में मदद कर सकता है, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यानी कि जो बेरोजगारी है उसको कम करने में हमारी मदद करेगा। इसके अलावा इससे उत्पादन लागत भी कम आएगी, जिससे कि बेरोजगारी दर है वह भी इसके अंतर्गत डिक्रीज होगी। इसके साथ ही इसमें अनुकूल निवेश और रोजगार के नए अवसर भी इसके द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो राजकोषीय घाटे को कम करने में भी ये मदद करेगा, जिससे कि जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन पर जो अधिक धन हमें व्यय करना पड़ता है, तो उसमें लोगों को सक्षम बनाकर, यानी कि उसमें महंगाई और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन करके हम इस राजकोषीय घाटों को कम कर सकते हैं, जो कि कल्याणकारी योजनाओं में हमें कम व्यय इसके अंतर्गत करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें, तो जो कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ था, उसके बाद जो अराजकता फैली, जो कि आर्थिक अराजकता के रूप में जानी जाती है, तो उस आर्थिक अराजकता को इसके अंतर्गत रिड्यूस किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये गरीबी की समाप्ति, भूख की समाप्ति के जो हमारे एसडीजी लक्ष्य हैं जिनको हमें फुलफिल करना है 2030 तक, तो उसको प्राप्त करने में भी ये हमारी मदद कर सकता है। इसके साथ ही जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसके लक्ष्य की कल्पना हेतु ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हमने बात की इसमें महंगाई और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें, तो इसमें हमें कौन कौन से आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि जो हमारा एफआरबीएम अधिनियम है उसके दिशा निर्देशों, साथ ही साथ वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, मौद्रिक नीति के जो गुणात्मक एवं मात्रात्मक साधन हैं, उनका हमें कड़ाई से अनुपालन इसके अंतर्गत करना होगा। इसके अलावा जो शहरी गरीबों के लिए हमें शहरी मनरेगा के प्रावधान की भी जरूरत है, क्योंकि जो शहरी बेरोजगारी दर है वह अभी 7.8% के पास में है। इसके साथ ही जनसांख्यिकी लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिए हमें युवाओं के अंतर्गत अधिक कौशल विकास की आवश्यकता है, जिससे भारत जो अब स्थिति में है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, उसका ठीक तरीके से दोहन कर सके। इसके साथ ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको वैश्विक प्रभाव से बचने के लिए, जैसे कि अभी ये रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो इस तरीके की घटनाओं से अपने आप को बचाने के लिए तो हमें इसमें एक बफर पहल तैयार करने की जरूरत है। इसके साथ ही गरीबों, वंचित वर्गों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति प्रबंधन और अन्य योजनाओं को रणनीतिक बनाने के लिए हमें उन्नत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स की इसके अंतर्गत
जरूरत है। इसके साथ ही जो अधिक वित्तीय समावेशन जो पहल है वह गरीबी को कम करने और नागरिकों को सशक्त करने में हमारी मदद कर सकती है। तो ये हमने बात की जो मुद्रास्फीति है और जो बेरोजगारी है उसके कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक कदमों के बारे में। इसके साथ ही जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी प्राकृतिक घटनाएं मुद्रास्फीति प्रबंधन को कुप्रबंधित ये कर देती हैं। इससे बड़े पैमाने पर पलायन होते हैं, गरीबी बढ़ती है, साथ ही साथ भुखमरी इसके कारण बढ़ने लगती है। इसके अलावा राजनीतिक जो अस्थिरता आ जाती है, भ्रष्टाचार और जो रेड टेपिज्म है यानी कि लाल फीताशाही, तो ये कल्याणकारी कार्यों को धरातल पर उपस्थित नहीं होने देती, जिसके कारण से जो कल्याणकारी योजनाएं तो चलती रहती हैं और जो सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता रहता है, लेकिन गरीबों को इसका फायदा नहीं पहुंच पाता। तो ये बात की हमने इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो हमें स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार सृजन के लिए स्थानीय जो सहकारी समितियां हैं और जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके साथ ही भारत का जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एकीकृत एवं उसको मजबूत होना चाहिए, जिससे कि जो उत्पादन लागत है इसके अंतर्गत कम हो सके, और जैसे जैसे उत्पादन लागत कम होगी तो उससे रोजगार सृजन भी इसके अंतर्गत हो सकेगा। इसके साथ ही रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए हमें उनको अधिक विविध कौशल वृद्धि उनकी करने की आवश्यकता है, यानी कि जो कौशल विकास से संबंधित जो कार्यक्रम है उनको हमें जोड़ देने की जरूरत है, जिससे कि हम अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका भी ठीक तरीके से फायदा उठा पाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के सामाजिक न्याय खंड से। इसी तरीके के सेशंस हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।